आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई और बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य मां का दर्शन करने मंदिरों में उमड़ने लगे। संग्रामपुर ब्लॉक में स्थित शक्तिपीठ मां कालिकन मंदिर आस्था और विश्वास का केंद्र है। वैसे तो मां के इस दरबार में हर सोमवार को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, लेकिन नवरात्रि में देवी दर्शन का अपना अलग ही महत्व है। अमेठी के संग्रामपुर में स्थित महर्षि च्यवन मुनि की तपोभूमि कालिकन धाम मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त देवी मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता की है कि मां अमृत कुंड पर विराजित है और मंदिर के बगल कुंड का जल अमृत के समान है। जो भी श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा के साथ यह नीर अपनी आंखों पर लगाता है, उसकी आंखों की बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। दरअसल अमेठी जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर संग्रामपुर में स्थित है मां कालिकन धाम मंदिर। वैसे तो इस मंदिर में हर सोमवार को मेला लगता है, लेकिन नवरात्रि में आसपास सहित दूरदराज से लोग देवी दर्शन के लिए यहां आते हैं। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से मुराद मांगता है, मां कालिका उसे जरूर पूरा करती हैं। इस मंदिर का इतिहास भी काफी पुराना है। यहाँ के पुजारी श्री महाराज की माने तो यह इलाका बहुत बड़ा और घना जंगल था। प्राचीन काल में महर्षि च्यवन मुनि यहाँ तपस्या करते हुए लीन हो गए, जिससे उनके चारों ओर दीमक ने अपना घेरा बना लिया। सिर्फ ऋषि की आंखें हीरे की तरह चमक रही थी। इसी दौरान वहां तत्कालीन अयोध्या के राजा सरियात अपनी बेटी सुकन्या के साथ घूमने आए थे। इसी दौरान उनकी बेटी सुकन्या की निगाह उस दीमक लगे स्थान पर पड़ी। सुकन्या को लगा कि इस दीमक में कोई स्वर्ण जड़ हुआ है, लिहाजा तिनके से सुकन्या ने उसे निकालने के लिए छिद्र कर दिया, जिससे वर्षों से तपस्या में लीन महर्षि च्यवन की आंखें फूट गई। वहां राजा के साथ मौजूद सभी लोग परेशान हो उठे। बाद में राजा ने वहां सोमयज्ञ कराया और उस यज्ञ की रक्षा के लिए देवी का आह्वान किया, जिससे देवी यहां विराजमान हुई। बाद में इसी स्थान पर मंदिर का निर्माण हुआ। कहा जाता है कि मां की प्रतिमा अमृत कुंड पर विराजमान है। मंदिर के बगल ही एक कुंड बना हुआ है, जिसमें अपने आप जल एकत्रित होता रहता है। ऐसी मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति की आंखों में कोई बीमारी होती है, यदि वह व्यक्ति उस जल को लगा लेता है तो उसके आंखों की बीमारी दूर हो जाती है। हम लोग आते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं और सबकी मनोकामना माता जी पूरी करती हैं। और सब लोग आते हैं। देखिए, यहाँ की जो महत्ता है, माँ कालिका अमृत कुंड पे विराजमान है। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेके आता है, निश्चित तौर से माता जी उसको पूर्ण करती है। यहाँ की जो नीर है, उसको लगाने से गंभीर क्षय रोग ठीक हो जाते हैं। ये आस्था है, ये इतिहास वेद में है कि माँ की यहाँ की उत्पत्ति हुई है। इसकी कहानी तो बहुत लंबी है, नहीं बयां की जा सकती है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि जो भी दिल से अपने मन से कोई मनोकामना मांगता है तो माता पूर्ण करती है। उसमें बहुत शक्ति है। कई जिलों के लोग यहाँ आते हैं और हजारों लोग आते हैं। शाम को यहाँ भव्य आरती होती है और 9 दिन आप इसी तरह भीड़ 2 बजे रात से लोगों का आना जाना होता है, श्रद्धालुओं का, भक्तों का। और कहीं न कहीं से माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। महाराज जी, क्या नाम है? शारदीय नवरात्र प्रारंभ हुआ है, क्या कहना? मैं श्री महाराज पीठाधीश्वर कालिकन धाम अमेठी उत्तर प्रदेश से। ये शारदीय नवरात्र जो इस बार लग रहा है, इस पे माँ भगवती हाथी पर सवार होकर के आ रही है इस नवरात्रि में, जिसका तात्पर्य है कि इस नवरात्रि में पूजन अर्चन से सुख समृद्धि शांति प्राप्त होगी और समाज में, देश में सुख समृद्धि शांति कायम रहेगी। माँ भगवती विराजमान है। प्रथमम शैलपुत्री का आज प्रथम दिवस है। लोग बाग जो है यहाँ पर शैलपुत्री का पूजन अर्चन कर रहे हैं। माँ शैलपुत्री का पूजन करने से सभी मनोवांछित फल प्राप्ति होती है। माँ भगवती का श्रृंगार 4 बजे कमल के पुष्प से और गेंदा के पुष्प से, सूरजमुखी के पुष्प से, अनेक गुलाब इत्यादि जो बाहर से भी कुछ पुष्प मंगवाए गए हैं, उसी के द्वारा माँ भगवती का श्रृंगार करके 4 बजे सुबह भगवती की मंगल आरती हो गई। तब से पूजन अर्चन चल रहा है। दूर दूर के लोग यहाँ आ रहे हैं और भी भीड़ बढ़ने की संभावना है। भैया, ये एक पहली बात तो ये है कि एक सिद्धपीठ है और इस पे मतलब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। स्वयं माँ भगवती यहाँ पर आकर विराजमान हुई हैं अमृत कुंड की रक्षा करने के लिए। और बताया जाता है कि यहाँ पर वो राजा सरियाद अपनी पुत्री सुकन्या को लेकर भ्रमण करने आए थे और यहाँ पर च्यवन मुनि महाराज
की तपस्या चली थी, वो यहाँ पर तपस्या कर रहे थे। भूल बस माता सुकन्या ने तपस्या करते करते चौमुनि महाराज को वो दीमक लग गया था, तो उनकी केवल आंखें चमक रही थी। भूल बस सुकन्या माता ने वो चमकती हुई आँख को कुछ और समझ लिया और उनके आँख में तृण का तिनका डाल दिया, जिससे इनकी आंखें फूट गई और ये अंधे हो गए। इन्होंने माता सुकन्या को श्राप दे दिया और फिर उसके बाद राजा तरियात किसी माता सुकन्या ने अपने पिता को जाकर सारी बातें बताई और राजा तरियात यहाँ पर आए। महर्षि चौमुनि महाराज से क्षमा याचना मांगने लगे। महर्षि चौमुनि महाराज ने बताया कि यहाँ पर आप तपस्या करके अमृत कुंड को प्रकट कीजिए और उसमें अपनी पुत्री को स्नान कराइए और